नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वन डे एग्जाम क्लासेस। देखिए एसएससी जीडी के आपके एग्जाम चालू हो चुके हैं। 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक आपके एग्जाम होने हैं। तो देखिए हिंदी भी आपका एक सेक्शन होता है, हिंदी या इंग्लिश में किसी एक को आपको चूज करना होता है एग्जाम के समय पे। जिस हिसाब से आप करते हैं उसी हिसाब से आपकी कॉपी चेक होती है। आपका एग्जाम का माध्यम जो है ऑनलाइन है। ये पिछले साल का आपका जीडी का पेपर है जो हिंदी में आया हुआ था, हिंदी और इंग्लिश जो आपके लास्ट पार्ट में घा पार्ट में तो हम आपको हिंदी का जो है वो प्रैक्टिस सेट जो पुराने साल का है वो आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो बहुत से मित्र मेरे चैनल के माध्यम से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, जिनको जानकारियां नहीं मिल पाती। देखिए वीडियो चल रहा होगा, उसके नीचे आप जाकर के देखेंगे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, इसको आप लोग दबा दीजिएगा तो ये लाल से काला हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने जो हमारा पिछले साल का पेपर था हिंदी का लेवल देख लीजिए। ज़्यादा कुछ हिंदी में आता नहीं है। आप लोग हिंदी को सब कुछ पढ़े होंगे तो आप आराम से 25 में 25 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो 25-25 क्वेश्चन के आपके 4 पार्ट आते हैं। तो आप लोग उम्मीद करिएगा कम से कम 24-25 करने की वहाँ प्रयास करिएगा और अच्छे से हिंदी तैयार करके जाइएगा। तो हिंदी भी आपके लिए एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। तो देखिए जिन लोगों ने एडमिट कार्ड अभी तक नहीं निकाले हैं, जाइए एडमिट कार्ड निकालिए, क्योंकि 11 तारीख से आपके एग्जाम चालू हैं। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि सर एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड कब से आएंगे, तो आ चुके हैं। आप लोग जा करके देखिए अपने। हाँ, अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो हमारे आपके 75 से लेकर के 76 से लेकर के 100 तक जो हमारे हिंदी के सवाल हैं। देखिए 76 सवाल में आपको 4 देखिए आपको वाक्यांश दिए गए हैं। इसमें से आपको देखना है कि कौन सा वाक्यांश गलत है। तो यहाँ पर आपने देखा रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है, किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा। तो चबाएगा नहीं होना चाहिए, उठाएगा होना चाहिए था। यहाँ पर सी पार्ट आपका गलत है। और इसके बाद देखिए आपका 77 नंबर में क्या गलती है। जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है, क्योंकि काम को वह भगवान समझता है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, मतलब कोई त्रुटि नहीं है। इसके बाद अगले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए 79 से 82 तक क्या है आपके वाक्य वाक्य के बीच में आपको भरना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा डल है जरूर, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई पड़ रहा होगा। इसके बाद इसके सभी पेज अच्छे हुए हैं। क्रोध होता है, देखिए क्रोध क्या होता है। इसमें पहला ऑप्शन है बहरा, गूंगा, अंधा, लंगड़ा। तो जो इसका सही आंसर है वो है अंधा। क्रोध अंधा होता है। क्रोध जब आता है आदमी अंधा हो जाता है, बिल्कुल से क्या करना है क्या नहीं करना है उसको कुछ पता नहीं होता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 80 नंबर है जो आपका। आप लोग बताइएगा आप इसमें से कितना सही कर सकते थे। ये पिछले साल का ही पेपर है, कुछ 1-2 सालों पुराना पेपर है। तो ये आप लोग देखिएगा आप लोग इसमें से कितना सही कर पाते हैं। सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, कहाँ से मिलता है आपको, अंदर से मिलता है। ये आपका 80 का डी नंबर सही है। जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अतुलनीय कहते हैं। आपका 81 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो है आपका सी नंबर। जब श्रमिक को उसका उचित जो है अधिकार अधिकार मिलेगा, तभी समाज में सुख शांति स्थापित होगी। तो ये आपका 82 का डी नंबर सही है। इसके बाद बात करते हैं जो है आपका, उसमें आपसे पूछा गया है कि समानार्थक शब्द आपसे पूछे गए हैं 83 से लेकर 85 तक। तो आपका 83 नंबर में कृषक, कृषक का जो समानार्थी होगा वो क्या होगा आपके इसमें, किसान होगा। कृषक मतलब किसान होता है। देखिए चंद्रमा का आपसे पूछा गया है कि चंद्रमा का जो क्या होता है सार्थक समानार्थक शब्द। तो चंद्रमा को देखिए विदु कहते हैं, विदु ही आपका चंद्रमा का समानार्थक शब्द है। इसके बाद बात करते हैं अपने कामना। कामना आपसे पूछी गई, कामना मतलब होती इच्छा। आपकी क्या कामना है, आपकी क्या इच्छा है। तो 85 नंबर का ए सही है। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कुछ कि आप दिए गए शब्दों का उपयुक्त तो विलोम बताना है आपको। देखिए सार्थक का क्या विलोम होगा, 4 ऑप्शनों में से सबसे अप्रोप्रिएट है आपका निरर्थक। तो आपका 86 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी नए आए आप हमारे चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आगे की आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो भी हम वैकेंसी की अपडेट करते हैं, जो भी हम आपके एडमिट कार्ड निकलने वाले होते हैं, सिलेबस सभी कुछ बताते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आगे आपको सहायता प्राप्त होती रहेगी। यहाँ पर देखिए आप लोग के लिए ये है 87 नंबर में है अनुकूल। अनुकूल का क्या होता है, जो आपका आपका विपरीत में तो प्रतिकूल होता है। अभी आपके विपरीत ही चल रहे हैं। और मूक का क्या होता है, मूक का होता है वाचाल। तो ये आपके 88 के बी नंबर हो गया इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम लोग अपने अपने 88 के बाद जो 89 नंबर की बात करते हैं। 89 से 91 के बीच में देखिए हमारे कुछ क्वेश्चन है। इसमें आपसे शुद्ध और अशुद्ध 3 वाक्य हैं, इसको आपको सही करना है। 89 नंबर में देखिए इसमें पूछा गया है कि मैं दिल्ली पर सरिता विहार पर रहता हूँ। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं दिल्ली के सरिता विहार पर रहता हूँ, दूसरा ऑप्शन है।
मैं दिल्ली में सरिता बिहार में रहता हूँ, ये देखिए तीसरा ऑप्शन। और मैं दिल्ली में सरिता बिहार पर रहता हूँ, ये आपके चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर है, मैं दिल्ली में सरिता बिहार पे रहता हूँ, ये ऑप्शन आपका सही है। 89 नंबर का आपका डी सही है इसमें। इसके बाद देखिए 90 आपसे पूछा गया है, किसी को आदमी बुला भेजो, इसमें से आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है। किसी आदमी को बुला बुला भेजो, बुला लो, किसी आदमी को बुला डालो, बुला भेजो किसी आदमी को। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो बी नंबर है, किसी आदमी को बुला लो, ये आपका सही है। अब इसके बाद आपसे बात करते हैं 91 नंबर की। प्रधानमंत्री अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे, प्रधानमंत्री अपना अर्थनीति स्पष्ट कर दिया था, प्रधानमंत्री अपना अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे, प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी। तो ये आपका जो सही ऑप्शन है वो डी नंबर है, प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी, ये आपका सही ऑप्शन है डी नंबर। इसके बाद देखिए 92 से लेकर 94 तक आपसे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी गई होंगी। आप चार चार विकल्प दिए गए हैं, आप लोग इसको देखिए। अधजल गगरी छलकत जाए, तो अधजल गगरी छलकत जाए का सही अर्थ क्या है? अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना, ये 92 का जो आपका सही है उसमें सी नंबर सही है। चलिए चलते हैं अपने 93 क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए यहाँ पर आपका 93 क्वेश्चन आता है हमारा। तो इसमें अभी एक और दो और होंगे आपके पास। आगे नाथ न पीछे पहगा, तो इसमें होता है किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, ये आपका 93 का ए नंबर सही है, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। इसके बाद यहाँ पर आपका 94 नंबर है, जहाँ काम आए सुई का काह करे तलवार, मतलब जहाँ पर आपको छोटी वस्तु जो है कार्य आएगी, छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए, जहाँ पर सुई काम आएगी वहाँ तलवार काम नहीं आएगी, इसका सीधा अर्थ यही है। इसके बाद देखिए आपसे ये देखिए 95 से 97 में आपसे वाक्यांश दिए गए हैं और चार चार विकल्प है, आपको चुनना है। तो देखिए जिसका वर्णन ना किया जा सके तो वो आपका क्या होता है? अवर्णनीय होता है आपका, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जिस पर विश्वास किया जा सके, देखिए जिस पर विश्वास किया जा सके वो होता है आपका विश्वसनीय होता है। तो हमारा 96 नंबर का सही ऑप्शन होगा वो होगा ए नंबर, जिस पर विश्वास किया जा सके वो होता है आपका विश्वसनीय। इसके बाद बात करते हैं देखिए 97 नंबर की। यहाँ पर पूछा गया आपसे मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो वो आपका इसमें सही ऑप्शन है मुमुक्ष होता है। देखिए ये इच्छा वाले वाक्यों का आप ढेर सारे आपके वाक्य हैं, जैसे कि जो मतलब मरने की इच्छा रखता हो, पाने की इच्छा रखता हो, इस प्रकार से जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इनकी लिस्ट किसी किसी किताब में आपको मिल जाती है, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। और काफ़ी ढेर सारे एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग उनको तैयार कर लीजिए। यदि आपको नहीं मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कहिएगा, हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे इसकी। इसके बाद देखिए 98 से 100 के बीच में आपसे पूछा गया है कि वर्तनी शुद्ध है, इसको आपको शुद्ध करना है, जो वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पर देखिए पूछा गया आपसे विद्यालय लिखा गया है और विंध्यालय लिखा गया है, विद्यालय लिखा गया विंध्यालय। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका 98 का सी नंबर सही है। देखिए ये काफ़ी पुराना पेपर है, लगभग दो से 3 साल पुराना पेपर है, पर हिंदी का पेपर था। तो मैंने एक मित्र थे हमारे, उन्होंने एसएससी जीडी का पेपर मेरे पास भेजा, तो मैंने आपके लिए करा दिया। इसका लेवल थोड़ा लो है, आप लोग इसको थोड़ा सा हाई लेवल की तैयारी कीजिएगा। पर हिंदी बिल्कुल से मीडियम आती है, इतने डरने की आवश्यकता आप लोग को नहीं है, हिंदी आपकी बिल्कुल मीडियम आएगी। बिल्कुल इसी प्रकार से पेपर बनेगा, थोड़ा से बस थोड़ा लेवल थोड़ा कुछ प्रश्नों और पूछे जा सकते हैं आपसे हिंदी के। देखिए 99 नंबर में है जो अतिथि है, अतिथि का जो आपका जो होता है, जो सही रूप होता है अतिथि होता है हमारा, ये सॉरी ये नहीं होता है, ये आपका छोटी दोनों छोटी होती है इसमें। अतिथि में दोनों छोटी जो होती है हमारी छोटी ई होती हैं, ये हमारा अतिथि जो है वो सही प्रकार से आपसे लिखा गया है। 100वां नंबर हमारा देखिए 100 नंबर यहाँ से पूछा गया कि पूर्ति, पूर्ति किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए जो इसमें पूर्ति लिखा जाता है वो आपका आपका सी नंबर है, बड़ा इस प्रकार से होता है, तो आप इस प्रकार से पूर्ति लिख सकते हैं। तो यहाँ तक देखिए आपके 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए, मतलब कि 25 क्वेश्चन आपके हिंदी सेक्शन कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आप लोग और कहेंगे तो हम और प्रैक्टिस सेट हिंदी के लाएंगे, जीएस के भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी हम प्रैक्टिस सेट कराने का प्रयास करेंगे यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं। देखिए हमने सभी आंसर आपको देने का सही प्रयास किया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। यदि आपको कोई भी समस्या होती है एसएससी जीडी को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के कि हम क्या चूज करेंगे वहाँ, यदि आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आप लोग वहाँ जा करके इंग्लिश चूज कीजिएगा। वैसे हिंदी के काफ़ी ढेर सारे एग्जाम अभी तक चले हैं आपके यूपी पुलिस के, तो आप लोग
हिंदी अभी लीजिएगा क्योंकि इंग्लिश कुछ लोगों को छूट चुकी थी बहुत दिनों से, यूपी पुलिस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे। तो जिनकी भी इंग्लिश हो, इंग्लिश अच्छे से पढ़िएगा। हिंदी के काफ़ी डीप एक दो सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इतनी भी डीप हिंदी नहीं पूछी जाती। हिंदी के नॉर्मल सवाल होते हैं। 20 तो हर कोई कर लेता है, और 20 से ऊपर जो करता है वो फिर उसके लिए प्लस पॉइंट होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग संतुष्ट होंगे हमारे वीडियो से। संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद।